श्री रामचंद्र भगवान नमः। माता सीता नमः। श्री विष्णु भगवान नमः। माता लक्ष्मी नमः। श्री कृष्ण भगवान नमः। माता राधे नमः। श्री शंकर भगवान नमः। माता दुर्गै नमः। मोरे महासुर महावीर नमः। मोरे महासुर बजरंगी नमः। मोरे महासुर हनुमंतलाजी समान हनुमंतलाजी शरणम। श्री मोरे सरस्वती देवी शरणम। श्री गणेशाय नमः। श्री भगवान व्यासाय नमः। श्री भागवत पुराणाय नमः। तत्वलधामं सोमशैलावदेयं धनुजं प्रशानं ज्ञाननामग्रगण्यं सकलगुणधानं मानराणां देशं तत्पत्पेहत्तं वाद्यं नमामि। मनोज्वं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वामेमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। धन सिंह रामायण के द्वारा भागवत महापुराण दशम स्कंद का 7वें अध्याय का 32वां श्लोक का अनुवाद चौपाई ध्वज में सुनने की कृपा करें। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, श्लोक नंबर 32 का अनुवाद। परिषद जब भगवान कृष्ण रुक्मिणिका के मधुरो बचना समझायो बुझवायो बौआ तब विश्वास रानुरयावा कि मम प्रियतम कृति परिहासा ऐसे वचन कहे मन भाषा। अब उनके मन से डर भागा कि मम पत नहीं त्याग्यो रागा। 33 के बाद परिषद अब रानी तहाँ पर सलज्जो हास्यो को मन भर प्रेम पूर्ण मधुर औचित मन लय पुरुष भूषण भगवान कृष्ण मुखो कमल निर्खय अनुरागी उनसे कहन लगी बड़ भागी। 34 के बाद रुक्मिणी जी ने श्री भगवान कृष्ण से कहा, हे देव कमल नयन ठीक सोई तुमने वचन कहे हैं जोई कि ऐश्वर्य सकल गुणधारी और अनंत भगवान गिरधारी उनके समय नहीं अनुरूपा किसी प्रकार सबों नहीं रूपा। आपकी समता को जानी किसी प्रकार नहीं हूँ मानी। का तो आप अखंडो महिमा तय गुण स्वामी प्रगतो ठामा। तीनों गुण स्वभाव में प्रकृति जिसको सेव इच्छित शक्ति मनोकामना को कर आगे अज्ञानी नर फिर भागे। 35 के बाद कब मैं तो समान हो सकती स्वामिन कहो आप निज शक्ति। आप कहें सागर आशिक हूँ राजन भय मानत हूँ सब हूँ पर राजा शब्द कर अर्थ हो इन्हें पृथ्वी राजो करते हो। राजा सप्त 3 गुण प्रभु सत रजतम तीनों गुण धरहु मान उनके भव को जानी और सागर छिप रहे ठिकानी। चैतन घन अनुभूत स्वरूपा आत्म रूप विराजे भूपा इसमें संशय कछु न आनी नृपन बैर रखो धन पानी। पर वे नृपत कौन है स्वामी निज इंद्री नृपो सोठामी इनसे तो तुम्हारे हैं बैरू राज सिंहासन रह तो ठहरू। यह भी ठीक है भगवाना नृपतो पद सेवत मन आना उन अज्ञान तमो दुष्कार हो फिर आप कहना क्या न्यारो। 36 के बाद आप कहते हैं प्रभु जी निष्पष्ट मार्ग लौकिक पुरुषोत्तुल्य हमें नहीं आचरण कर रागो। श्लोक नंबर 36 के बाद जो यह है बातों आपकी सत्य रूप दिखलाए मन साधु संतो तहाँ पथ गए चलें सुठाएं। आपो के पद कमल रस जो पर आगे कह जान रस सेवन नित्य करें उनकर पथ न छिपान।
विषय रूपे खज्जा फंसे नरो पसुन समझो, उनको अनुमानो नहीं पता नहीं पथ होय। हे अनंत भगवान जी तो पथ चले जो भक्ति, उनकी चेष्टाएं सकल है हो अलौकिक शक्ति। आप सकल हो शक्ति में ऐश्वर्य गुण संपन्न, ये सब आश्रव सो रहे सुनो स्वाम तुम धन। 37 के बाद आपने निज कहा कह ठावा, कह अकिंचन निज हो मानो आम, पर आपो कर जो आकिंचन नहीं करता कहिए भगवान। उस कर अर्थ यही है भगवान, आप हैं सब वस्तु लखान, तुम्हारे पास रखने के हेतु कुछ नहीं है सुनियो संचेतु। पर जिन ब्रह्मा अन्यो सुरगण, नरो पूज सेवा कर पावन, भेंट दे सुरगण को ठाई, सब सुरगण पूजें तो चाही। आप उन्हीं लोगन के प्यारे, वे भक्तों भी हरि अधारे। आप कहो है उस्तौनी का, नहीं धनवान भजे सो मुखाम, जो ऐसे इंद्र धन मद अंधा, इंद्र ने तृप्त करन चह मंदा। ऐसे अभागी जो पुरुषो, ना तो भजन करे ना सेव हो, और अज्ञानी यह नहीं जाने, मृत्यु रूप उनके सिर आने। उनके सिर पर मृत्यु स्वरूपा, आप संवारी करें अरूपा। 10 के बाद जगत जीव बस जाते हैं चार पदार्थों संग, अर्थ धर्म और काम भी मोक्ष मिले तन अंग। इन चारों पदार्थ के शुद्ध स्वरूप हुआ, प्रवृत्त निवृत्त साधना सिद्ध स्वरूप भूप। उन्हें विचारो पुरुष से आप मिलन के राह, सब कुछ त्यागे जगत के केवल तो अनुराग। जो नर स्त्री पुरुष से कर सहवास सुखलाय, दुख भोग एक कारण निकताप तो पाए। श्लोक नंबर 39 का अनुवाद है। यही ठीक है तुम्हारी स्वामी, भिक्षु के प्रशंसा तुम मन मानी। पर किन भिक्षु गण यदि न था, तुम्हें प्रशंसा जानो साथा। उन परमो संतो सन्यासी, संतो तो महिमा सुख राशि। और तुम्हारे गुणों प्रभावा, वर्णन की है मन भर चावा। जे अति अपराधी जन काई, दन न दे समुझ मन माही। निश्चय कीन चितवस आनी, नहीं अदूरदस्ता दर्शानी। स्वयं समुझ बातों इस काही, आपो से वर्णन कर ठाही। भगवान आप सकल जग आत्म, निज भक्तम प्रेमोदय धामम। प्रेम भगत न तुम्हारे जोई, आत्म दान करें तू सोई। मैंने जान पूज कर ठाही, ब्रह्मा इंद्रो त्याग्यो लाही। क्योंकि आपो भाव हैं जो हैं, काल इशारे प्रगटे सो हैं। निजो वेग का धारण करवें, आज्ञा अभिलाषित मन नसवें। फिर शिशुपाल धन्यवत ये हूँ, जरासंध की बातों के कहूँ। 40 के बाद आर्यपुत्र सर्वेश्वर भगवान, तो यह बात युक्त नाम भावन। किया पौन डर लाई, सागर मध्य छिपे हैं आई। क्योंकि आपने जो सारंग धन, मम पाए टंकार्य कर्मनु। सकल निपन भयायो ता से, सकल निपन भगायो ता से। मैं समर्पित तो पद मन से, मुझ दासी कर हेरण मम दासी कर हरण सुखी हूँ। जिम सिंहोधन कर कस हूँ, वन पशुओं को देह भगाई। जो भाग ल जावे आई। 41 के बाद कमल नयन स्वामी कस कहिए, अनुसरण करत दुख लहिए। प्राचीन कालो बड़ सुन कहू, अंग पृथो जाया तो भरत हूँ। मम गय आदव बड़ बड़ जो राजा, एक छत्र राज त्याग मन साता। भगवान तुम्हें प्राप्त के हेतु, अभिलाष स्तप करें सचेतु।
बन में गए करे तप ध्याना, तो पथ अनुसर दुख क्या जाना। पिता सुंदर स्वामी आप कहते हैं अन्य राजकुमार, करो परंतु तुम जान कर सुनिए सुखदातार। आप सकल गुण धारते तुमसे आस्त्या, बड़े बड़े जो संत गण तो पद कमल रसायन। निजो मुखो वर्णन करें गाम गुण मनोधार, आशय लेते समय से पाप ताप न से भार। श्लोक नंबर 42 के बाद सदा लक्ष्मी मन में बसुएं, आप मुझे कह पाद समझ हुए। अपने स्वार्थ अरो परमार्थ है, जो नारी नहीं जानी यथार्थ है। ऐसी नारी कौनो स्वामी, चरण कमल पर आग ले ठामी। उसे सुगंधि लय त्यागे ताही, अज्ञानी नर वर्ण कराही। जो न सदा रोग मृत्यु में, जन्म जरा आदो व्याधों में। ग्रसित सदा भय से हो युक्तो, ऐसे नर नार न रहतो। भगवान आप सकल जग स्वामी, लोके और परलोको धामी। सकल कामना पूर्ण करही, सब कर आत्म हुए प्रभु सबही। मैंने निज रूपो मानी, तब मैं शरण कीन मन आनी। मुझको निज कर्मन के द्वारा, विभिन्न योनियाँ भटके धारा। मुझको इसकी चिंता नहीं, एक लालसा बसे सदाही। भजन करे छल कपट त्यागी, मिथ्या संसत न समय रागी। जो अपना निज रूपो पाही, तय परमेश्वर पद गए रहानी। 44 के बाद अच्युत मधुसूदन मैं कहूँ, गर्दभ सम बोझो ढो तहूँ। वृषभ समान गृहस्थी लय करे, तय माजुते कष्ट बहुमन भरे। श्वान समान तिरस्कृत हुई, और बिलाव कृष्ण तुम और बिलाव कृष्ण तुझ सोही। और हिंसक हुए थाना, स्वान समान ग्रसित हुई, और बिलाव कृपण तुले सोही। और हिंसक हुए थाना, तीत दास सम नार सेनाना। शिषपाल वादक जी नृपहु, जिन्हें परहित कर संकित हो। उसी अभागन के पत हुए, जिन शरणन सो विधि ना गुणवैं। सुविध सुरगण गुणगण समूह सबहु, आपो लीला कथा न सुनहु। 45 का जय मानो तन जो है जीवित मुर्दा ठान। ऊपर से ढकत है और चमड़ी रोगो लाय। दाढ़ी मूछ के सौंसत रोमो नखो लखान। अंदर इसके मास है अस्त खून मल ठान। मलमूत्र भीतर भरो कपित बात रहान। इसे मूढ़ नारी जोई निष्पत से बयान। जिसे कभी तो पदोरज मकरंद भरी सुगंध। ना को पाई ना कभी अमीर जो गंध। कमल नयन तब के रूपा, मैं सुंदर गुणवती अनुपा। 46 इन बातों पर दृष्टि न तुम्हारी, उदासीन तो रहो न संग सगरी। है स्वभाव कुछ तो ये हूँ, तो पद कमलो माँ रागहू। मैं मन तो पद दृढ़ कर रागा, ममिक्षा है हरि अनुरागा। जय व्यापो जगे वृद्ध के हेतु, उत्कट रजगुण धार सचेतु। तब भी तुम्हारे परम अनुग्रह, मुँह पर कृपा अभी भी बरसे बरसे। 47 माधो आपो कहिए, माधो आपो कहो सुनाई। अनुरूप पर बहु मन सोलाई। मैं आपो की इस बातों को, नहीं सत्य मानूं ले सबको। कभी कभी को पुरुषों द्वारा, जीती जाने पर निर्धारा। काशी नृप कन्या जो अम्बा, अन्न पशु से पीते उलम्बा। 48 उल्टा नारी केर मन जोई, हो भय पतय ले सोई। नए नए लख पुरुष सुहाने, उनकर मन खिंचवे मन माने।
बुद्धिमान नर पूछ ऐसो, उल्टा नार निकट न बससो। उल्टा नार पुरुष अपनावे, लोक और परलोक न सावे। भय पृष्ठ लोकन से होई, ऐसी संगत करे जो कोई। भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी जी से कहा, हे रुक्मिणी 49 कन्या, सुनो साध्वी राजकुमारी, यही बात सुन हितकारी। हंसी हंसी में मैं मन आनी, तो वंचना कीन मन मानी। तुम्हें छकाया या उच्चारी, तुम्हें छकाया था उच्चारी। जिस व्याख्या मम वचन समारी, किन्हीं निज वचनों को लाई। अक्षर सा सत्य है ठाई। 50 कन्या, सुंदरी तुम हो यहाँ पर अनन्य प्रेम गुणधाम। मेरे प्रति तो और महा है अनन्य प्रेम ठाम। तुम मुझसे इच्छा करो जो जो तो मन भाई। तुमको प्राप्त है सदा कृष्ण कहें मन लाय। एक बात यारो है मुझ बसे कामन जोय। भव बंधन डाले नहीं सब इच्छा न सोय। पुण्यवती प्रिय आज मैं तो पति प्रेम स्वभाव। पति बताओ भी भली विधे, पात बताओ भी भली विधे। लखों और से चाव, मैंने उल्टी बात कर पलटी का ठिकान। विचलित करन तुम्हें सहूं कहते कृपा निधान। श्लोक नंबर 52 उल्टी सीधी बातें की तुमसे विचलित, तुमको विचलित करन सुजीनी। पर बुद्धि परम सयानी, तनक नहीं विचलित भयमानी। प्रिय मैं मोक्षो कर सो स्वामी, लोगन पार करो भव ठामी। भव सागर से पार उतारो, जिस काम निर्मित तप ठामो। दंपत जीवन विषय कराही, सुख अभिलाषित मन को ध्याही। मम माया मोहित नर होई, इस प्रकार ध्यावत हैं सोई। श्लोक नंबर 53 का अनुवाद है। माननी प्रिय मैं मोक्षवास, सकल संपदा मेरे भावे। सब कर्म आधीश्वर अहूँ, मुझको प्राप्त करे जो भाऊँ। मैं परमात्मा प्राप्त कराही, सकल साधना संपत चाही। वे निर्विषय भोग सुख कारण, पराभक्त मम नहीं उधारण। महामंद नर परम भागी, सुकर स्वान योन तन रागी। नरक माह जावे सो न रहू, मन विषय भोग चे सदहु। इस कारण भूषण काही, नर को जानना भावे ताही। प्राण प्रिय गृह श्री सुनियो, बड़ी आनंद बात मन गुनियो। अब तक तुम सेवा मन कीन्ही, जग बंधन मुक्तो मन चीन्ही। दुष्ट पुरुष से कबहु न करवै, जो नारी मन दूषित ठहवै। जो नारी इंद्रन के बसही, तृप्त करन दूषित कर करवही। इंद्र तृप्ति करने के हेतु, छल छंद रचे मन सेतु। उनको तो ऐसा करी काजा, अतिशय कठिन मनो करी राजा। श्लोक 55 के बाद, माननी मैं गृह में बस रहा हूँ, तुम समान भार्या न लखूं। सब प्रकार प्रेम कर मोही, तो नहीं लक्ष्य सुना यश ठाही। तहाँ विवाह करने के हेतु, बहुत गया संचेतु। उन सबको उपेक्षित की हूँ, गुप्त रूप के ब्राह्मण दी हूँ। उसको पत्र दियो तुम जब ही, मम निकट आयो सो तब ही। श्लोक नंबर 56 का, तुमरे हरनो करन चहते अवसर तो समर बीच जीत्यो तहा, कर कुरूप तो भाई। हरो अनुरुद्ध विवाह बिछ 64 खेलत खेल, उसी समय तो बंधु को बलराम मारो झेल। श्लोक नंबर 56 का अनुवाद, तुम्हें निज हु मन शंका आनी, दुख मानुर नहीं कह पानी। ऐसो न हो कृष्ण वियोगा, आशंकाल दुख सही होगा। निज बंधु भति कारण जानी, पर तुम नहीं
कह मोहसन बानी। बस तुमरे इस गुण के कारण तुमरे बस में भयो सुहावन। संतावन कौन बाद तुमने मुझे प्राप्त होके हेतु गुप्त दूत में निकट सचेतु। मम निकट तुम भेजो वोई कछु समय दूतो नहीं सोई। तुम्हारे निकट नहीं वह आवा भयो विलम्ब होत पर भावा। तब तुमको सारा जग जोई सुना लगे कृष्ण बिन सोई। ते अवसर अति सुंदर तन को तुम त्यागंच है तन न अन को। तुमरे प्रेम भाव रठाही और अंदर बस रहा सदा ही। हम इस कारण बदल चुका वहीं तुमरे उच्च प्रेम लख भावही। प्रेम भाव तो उलख सब ही प्रेम भाव तो उलख अब ही अभिनंदन करते हैं मन ही। श्लोक नंबर 58 के बाद श्री सुखदेव जी परीक्षित महाराज से कहते हैं कि हे राजन, परीक्षित जगदीश्वर भगवान आत्मा राम कृष्ण है पावन। जब नर्तन लीला कर वहीं जब नर लीला तन धर कर वहीं तब दंपत प्रेम बढ़ चावहीं। अति विनोद पूर्ण कर बातो रुक्मी श्री रूप ल साथो। करें बिहार जगत के माही जग शिक्षा दे व्यापक आई। सकल जगत शिक्षा दे भगवान सर्वव्यापक आत्म है सभुवन। वे ही इस प्रकार सब पतन महलों बीच गृहस्थी पालन। गृहस्थ उचितो धर्म कर पालें मुन वर्णत प्रसन्न उच्चारें। इति श्री महाभागवते पुराणे परमहंस्यां संहितायां दशस्कंधे उत्तरार्धे कृष्ण रुक्मिणी संवादो नाम षष्ठतमो अध्याय समाप्ति। भागवत श्री कृष्णचरितमानस भागवत दर्पण समाप्त हुआ। श्लोक नंबर दसम स्कंद का 61 अध्याय अतः षष्ठमो अध्याय भगवान श्री संतत का वर्णन। भगवान की संतत का वर्णन तथा अनिरुद्ध के विवाह में रुक्मी का मारा जाना। सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं श्लोक नंबर 1 के अनुवाद। परीक्षित भगवान कृष्ण के पत्न के सुत जाऊं प्रत्येक रानी के गर्भ से 10 सुत भेतों। वे सब श्री कृष्ण के रूप बलों में जान। वे सब श्री कृष्ण के रूप बलों में तो समान सो रहे निजो पितो समतौन। श्लोक नंबर 2 के बाद राजकुमार देखती भगवान कृष्ण महान। हमरे नेक्टर हैं वे महल त्यागें जान। सदा हमारे पास रहे हमसे अति कर प्रेम। मैं प्यारी सबसे अधिक किस धरे मन नियम। सच पूछो वे रानी को कृष्ण तत्व नहीं ज्ञान। भगवान महिमा ना समझे पति से मैं मन आनू। 41-3 का अनुवाद। वे सब सुंदरी राजकुमारी आत्मानंद लहं सुख भारी। भगवान मुख कमलो बीलो की बाहु विशाल लखें आंसू की। कर्ण स्पर्शो नेत्र विशाला प्रेम भरी मुस्कान रसाला। भगवान की चितवन लख बाकी मधुर मनोहर वचन सुना की। स्वयं रहें कृष्ण परिमोहित निसंगार न करें विमोहित। 4 वे सभी रान महल के भीतर 16 सहस्त्र अधिक बस अंदर। वे ता मंद मंद मुस्काने त्रिछी चितवन कहते झाम। भावे चितवन कहते सारे प्रेम बाण मारे निर्धारे। सब जो काम कला परिपूर्ण पर भगवान इंद्र चंचल मन। अपने बसो नहीं कर पायो नाना भाव प्रेम दर्शायो। 5 श्लोकन बाद परीक्षित बड़े ब्रह्म आदो सुरगण पथुना जाने प्राप्त हो। उनकी नारगणी जो वहीं उनकी नारगण जो वहीं उनकी नारगणों जो वहीं सत्य स्वरूप पथन ले रही। अब वे नित्य निरंतर चिंत मचित माँ प्रेम भाव आनंदर उर्मा।
प्रेम भाव आनंद और धर्म नित्य निरंतर अभिवृद्धि होई प्रेम भरी मुस्काउट देही मधुरी चितवन नित्य बबीनी मधुरी चितवन नित्य नबीनी समागम और चाहे कबीनी आदो भाव कृष्ण को सेवें जानन संग दासी बो रहें। श्लोक नंबर 6 फिर भी जब भगवान महलों में आवे सुंदर प्रेम और में फिर भी जब भगवान महलों में आवे सादर प्रेम और में तब रानी आगे आवे कर सत्कार लिवासु जावे उत्तम आसन उन्हें बिठावे सुंदर सामग्री लयावे भगवान कृष्ण के पद कमलो सादर धोम मन से सेवन सादर पूजा हरि की करही उत्तम भोज जमावें सभी कान खिलावें पैरों दावें उनकी थकावट मिटवावें पंखा करें कृष्ण तन ऊपर इत्र फुएर चंदन को तम धरें केश संवारें पुष्पन हारा कंठ माए धारे हरि सारा कृष्ण तहाँ भाव लय पावें करवा में स्नान लखावें भोजन करवा में भगवान को कर से सेवा उन भगवान को सात करना परिचित मैं प्रथम बतायूं भगवान कृष्ण जान जितलायूं प्रत्येक पत्नी के जोश दस दस रहाय बतायूं सो मत उन रानी में आठों रानी पटरानी जानो मन आनी जिनके ब्याह बतायूं प्रथम उनके सुतः तुम न आद हो उनकर वर्णन कहूँ बिचारी सुकुणी सुदस गर्व निहारी प्रदुम चार देव सुचारु चार देव सो दिव्या बिहार निहारू चारु गुप्त अर कहाँ विचारू चारु चंद्र भद्र चारु दसवां पुत्र कहाँ तह नामू चार नाम कहते गुणधाम ये सब सुत निज भगवान कृष्णा रूपशील बल समय तह अपना। श्लोक नंबर 10 के बाद सदभामा के दसुता उनके नाम अनेक प्रथम भान सुभानुवरो सुभानु नैनिक चौथो नाम भान कह पंचो भानु सुमा भानुमान छठो नाम चंद्रभान है सप्तम कह बुधभान अष्टम नाम जो जानिए कहते हैं यत भान नवम नाम श्री भान है दसम नाम प्रतिभान जामंती के भी रहे दसुत कहिए तान क्रमशः उनके नाम लिखे सिद्ध करूं परमान शाम प्रथम सुत जानिए सुमित्र दूसर जौन तीसरा सुत कर नाम है कुर्जित शोभित तौन। श्लोक नंबर 11 से 15 तक अनुवाद 11 से 12 तक अनुवाद। चौथो नाम है सत्यमेजित हूँ सहस्त्र जितो पंचम कहतन हूँ षष्ठ नाम उस्त विजय बखानू सप्तम चेत कीर्त बलवानू अष्टम नाम सुनाऊँ सब ही पशुमान नामो है राही नौम द्रिगुण दसवां पित नामा दसवत नाम रहे गुण ठामा वे भगवान कृष्ण सम प्यारे जामंती वर्ण्य न्यारे। श्लोक नंबर 13 कन्मद नाम जीती सत्यास्त दसहु उनकर नाम बताऊं सब वीर चंद्र अशुसेन कहाये बेगवान चित्रगन माये हाँ शंकु बसु और बसहु परम तेज कुंती रहतबहु 14 कन्वाद अब कालिंदी सुतो सुनामा दसवत नाम बताऊं ठामा श्रुत कवि वृष वीरो है नामू भद्र स्वभाव शांत कै ठामू अष्टम दर्श नवम पूर्णमासु सबसे लघु सोमक कौ भासु। श्लोक नंबर 15 कन्वर मध्य देश की राजकुमारी दशमना नामो जायोचारी देखे गर्भ से दशस्त हूँ जन्म पिता कृष्ण है सब
जन्मे पिता कृष्ण संत हूँ प्रघोष गात्रवान सुत जोई सिंह प्रबल बल कहिए सोई महाशक्ति ऊर्धग पहचानो ओ जो सै अपराजित जानो। 16 करवा मित्र बिंदा सुत नाम बताऊं अद्या लिखे नाम गिनवाऊं ब्रिक हर्षव अनिल जयनाऊं ग्रह वर्धन आनंदो ठाऊं सतमो महासो सोनामा अष्टम पावन कहाँ बखाना नौम नाम वर्णीय बत लसई दशम सुत नाम सुधरई। 17 का नंबर भद्रानी के सुत है जोगू उनके नाम बताऊं सोगू संग्राम जित बुत्सेन कहावा सूर्य विहरण जय नाम सुनावा सत्यम नाम सुभद्र स्वायो अर्जित नामो सोमन भायो वाम आयु सतक गुणवानो दशत नाम सब पहचानो। 18 करवा इन पटरानी जानिए अष्ट हैं सिरमोर उनके अतिरिक्त हैं 16 सहस ठोर रोहिणी आदर जो हैं 16 सहस बताए एक सत ऊपर हैं कृष्णो पत्नी भाई। इस श्लोक में 18 करवा उनके 10 पुत्र होई दीप्तमान त्रामतो दीप्तमान त्रमपत्तो सोई रुक्मिणी प्रभुनो है सोई मायावती पति ब्याही सोई प्रथम विवाह अलावा ब्याहा भोजन द्वितीय नगर निसाई ठाहा रुक्मिणी सुता उपति जोई विवाह द्वितीय सोई जय के गर्भो से सुत भयऊ अनिरुद्ध परम बली सो रहू परिश भगवान सुत माता 16 सहस्त्र अधिक रहता था इस कारण सुत पौत्र संख्या पहुँची कोट तहाँ तक धन्या। इस श्लोक नंबर 20 का अनुवाद श्री सुखदेव जी श्री सुखदेव परम ज्ञानी राजा से श्री सुखदेव परम ज्ञानी से राजा परीक्षित ने पूछा कि हे महाराज परम ज्ञानो आनंद सुनियो भगवान कृष्ण राम बिच समयो तहाँ रुक्मी कर अपमाना रुक्मी अवसर ढूंढत जाना कृष्ण से बदला कस लेऊं उनको नष्ट कर्म कब ले ठेऊं ऐसी स्थित दशा निहारी निज कन्या रुक्मती विचारी निशत्रु सुत दुम कुमारा करे विवाह मैं कहो कस धारा कृपा करते पुत्र लावो मुँह को कृष्ण रुक्मी फिर मिल कैसो आप उसमें कस भया विवाहु शत्रु हैं परस्पर ठाहु। इसका गंगा क्योंकि आपो से कोई बाता छिपी नहीं है सुनिए ताता क्योंकि तीनों कालों के रो भाभी भूत वर्तमान सबरो सकल बात जानो सिराई इन्हें परे इनसे परे छिपी कछु नहीं इन सकल बात जानो सिराई इन पर छिपी दूर हटाई अथवा पीछे आड़ नहीं दिखी विज्ञान से जानो सभी। इस श्लोक नंबर 22 का अनुवाद श्री सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं परिचित को दमनो है परिचित को दमनो है कामदेव के उनके सौंदर्य गुण लखो बीजो मन लख भूप स्वयंवर की बीच में बर माला कर धार प्रभु पहराई दही रुक्मवती लखे सार ता एकत्र बो रहे नृप क्षत्रि महाराज प्रद्युम्न उनसे विजय करे कन्या लाए साज यद्यपि कृष्ण हार से रुक्मी मन दुख पार अपमानों में जान कर अग्नि क्रोध बैठाए। श्लोक नंबर 23 का अनुवाद कृष्ण हार रुक्मी दुख पावा कृष्ण हार रुक्मी दुख पावा क्रोध आगे भड़की मन चावा भगवान से बैर कर रहू
बदला लेने को बस चहलू, फिर भी निज भगनी मन लाई, रुक्मिणी खुश करने हृदय ठाई। रुक्मवती निज सुता सयानी, प्रद्युम्न ब्याही मन आनी। 24 कन्या। रुक्मिणी जी के 10 सुत भयऊ, कन्या 11वीं एक और रहू। परम सुंदरी बड़ बड़ नैना, चारुमती सुंदर बस भावना। ते कर ब्याह भ्यो जे संगू, कृत बर्मास्त बलि प्रसंगू। श्लोक नंबर 25 का ब्याह 25 का अनुवाद परिषद। रुक्मी कर बैरो प्रसन्न रहो, पुराना सब हो। फिर भी बहन रुक्मिणी काहीं, मन प्रसन्न हृदय करने चाही। निज मैत्री निज पौत्री रोचाना कन्या, रुक्मिणी पौत्र अनुध्य संग हैं। करो वे बाबत अनुमानी, रुक्मी जानत मन से आनी। ये विवाह ने धर्म सम्मत, फिर स्नेह मन बंधन बांधत। 26 कन्या। अनुरुद्धो विवाह उत्सवमा, सम्मत होने कारण मनमा। भगवान कृष्ण राम के साथा, रुक्मिणी प्रद्युम्न संभव नाथा। सोम आदि सब यदुवंशी गण, द्वारका भोज कटो मन भावन। द्वारका भेज कटो मन भावन। द्वारका तज भोज कटहु नगरी, आये धास कर्म सगरी। 27 कन्या। जब विवाह उत्सव निर्विघ्नो, पूर्ण भयो तहाँ ते भवनो। तब कलंग नृप अतव घमंडी, सब मिले रुक्मी सन के दंगी। रुक्मी से रस बचन प्रकाशा, बलराम जीते लो खासा। 28 के बाद राजन बलराम कहाँ, फांस फेंक न जान। खेलन कातन बिसन रहे, रुक्मी कहो बखान। बलरामों को लाओ यहाँ, दूतन सन कैसो। रुक्मी संग खेलन लगे, फांसों कर गए हो। चौसर खेलत दाव में, बलराम मन लाय। 7 मोहरों के दाव को प्रथम लगाए ताय। फिर सहस्त्र मुद्रा सहित दाव लगाए ठाय। 10 सहस्त्र मुद्रा तहाँ तीसरा दाव लगाए। जिसका अनुवाद पुनः तीसरी बार तहाँ पर, रुक्मी जीत्यो दाव वहाँ पर। रुक्मी जीते कलिंग पे देखा, दांत दिखाकर हंसो विषय का। अदृश्यास करने पे बारा, बलरामों कर हंसी ये धारा। बलरामो नहीं सके से हंसियो, मन में चिड़े सुनी जब सुनियो। 30 कन्या। तत्पश्चात 64 के खेल हो, रुक्मी दान लक्ष्य मुद्रा तहमो। उसको जीत ली बलरामा, पर दुर्धरता बस रुक्मी ठामा। मैं यह दाव जीत कर पायो, कर अन्याय बचन कर ठायो। 30 कन्या। सुनी असत्य बात बलरामा, तिल मिलाए जिस उठे सुठामा। उनके हृदय क्षोभे अति बाढ़ा, मनो पूर्णिमा दिन लह गाढ़ा। सागर माह ज्वार अति बावा, सागर माह ज्वार अति आवा। नेत्रो लाल सुभाव लखावा। फिर उन मन को धोपत भारी, रतनारी नैनो लख सारी। फिर 10 कोट मोरों कर दावा, राम लगायो खेलत ठावा। इस बार द्वितीय हो नियम धारा, बलरामो जीत्यो तई सारा। रुक्मी छल कर कहो बखानी, मैं जीते हूँ कातिर सानी। एक खेलो विशेषज्ञ जोई, कलिंग को निर्णय देवोई। श्लोक नंबर 33 के बाद भय आकाश वाणी तही काला, धर्म पूर्वक सुनो हवाला। बलरामो जीत्यो जय दावा, रुक्मी कहे सत्य मन भावा। कि मैंने जीत्यो यह दामू, रुक्मी सिर नाचत ठानू। दूसरे नृपत
उखाड़े तहाँ रुक्मी को बहकाए ठाम। तब आकाशवाणी भई अवसर ध्यान न दियो रुक्मिणी ने तहाँ पर। हर बलराम की हंसी उड़ावें नाना भांत शब्द सुनवावें। 34 का नंबर। बलरामो जी आप सब ग्वाल बाल ही आन, बन बन भटकत फिरते रहे फांस के नहीं जान। भाषो करो बाणों से खेले निपत लोग, आप सरी के नर नहीं सुनियो बचन से। रुक्मिणी के आछी बिलय कृपन के बिहास, सुने बचन बलराम सुने बचन बलराम जी। आग बबूला भाष गय कर मुग्धर एक एकता, रुक्मी हनो ठिकान। मंगल सभा के बीच मोह मर गए रुक्मी थान। श्लोक नंबर 53। प्रथम कलिंग राजा सोई ठामा, दांत खाकर हंसो तमामा। अब वह रंग भंग ता देखा, वहाँ से भगे डरे मन शीशा। वहाँ से डरे विशेखा, वहाँ से डरे वहाँ से भाग्यो डरे विशेखा। पर बलराम कदम तस धाई, ते को पकड़ो कर खिसलाई। ते कर दंत तोड़ तब दीनों, मुदगर मुदगर गए निब अन्योलीनो। मुदगर से कर चोटो अंगा, जांग बाएं सिर तोड़ो चंगा। वे सब पुरुषन सब भागे, निज निज प्राण बचावन लागे। 39 का अनुवाद। परीक्षित सोचो तहाँ कृष्णा, बलराम पक्ष करते ना। रुक्मिणी जी ने हो प्रसन्ना, बध कर बुरा दुखी बलराम। निज साली रुक्मिणी के बध पर, भला बुरा न कहो कृष्ण भरन। 40 का अनुवाद। तत्पश्चात अनुरुद्ध कर बाहित धाम, शत्रु बधु कीन्हो तहाँ सो कार्य प्रयोजन ठाम। बलराम आश्रित रहन यदुवंशी जोमान, भगवान कृष्ण आश्रित सकल कर विवाह मनलान। सकले यदुवंशी तानो विवाहिता पार, रोचना दुल्हन संग लय अनुरुद्ध संग बैठान। अनुरुद्ध दूल्हो संग सो दुल्हन रोचना लाय। सुंदर रथ बैठाए तने आए द्वार का ठान। सियावर रामचंद्र की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। भागवत पुराण की जय।